हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा की दुनिया में। अरे रुको रुको, वीडियो मत स्किप करो। देखो ये मैं बड़े बड़े बैग लेके ऑटो में चढ़ के रात के 12 बजे जा कहाँ रही हूँ। तो गाइस मैं जा रही हूँ दिल्ली अपनी वेडिंग शॉपिंग के लिए। और जो लोग बहुत मरे जा रहे हैं ना दिल्ली में शॉपिंग करने के लिए, तो ये तो वीडियो ज़रूर देखें। जिनको लगता है कि बैंगलोर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और दिल्ली बहुत चीप है, वैसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी ना आगे आपको देखने को मिलेगी। देखो, स्किप मत करो वीडियो। मैं भी बहुत उम्मीद के साथ नौकरी की छुट्टी लेके एक वीक का बड़े अच्छे से मैं दिल्ली गई थी। और गाइस लिटरली यहाँ ना मेरी खत के हाथ में आ गई थी जब मैं प्लेन में चली, क्योंकि जो प्लेन क्रैश हुआ था ना एयर इंडिया का, उसके कुछ ही दिनों के बाद मैं ट्रैवल कर रही थी। पर ये था आई गेस इंडिगो या फिर आकाशा एयर था जिससे मैं जा रही थी, शायद आकाशा एयर था। लिटरली मैं हनुमान चालीसा लेके गई थी और मैं इतनी डरी हुई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं राम 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 करते जा रही थी एंड फाइनली मैं दिल्ली पहुंच गई रात भर जगने के बाद, क्योंकि रात के 12 बजे निकल गई थी, सुबह 5 बजे की फ़्लाइट थी। यहाँ पे दिल्ली आते ही मैंने सोचा अरे भाई दिल्ली तो ऐसे ही बदनाम है, कितनी ठंड पड़ रही है। मुझे लिटरली बहुत ठंड लग रही थी। यहाँ तक संतुलन एकदम सही था। मैंने बोला यार वो लोग एकदम बेकार है जो दिल्ली का इन्वायरमेंट को ना ऐसे ही मतलब बोल के रखते हैं। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से निकली और भाई साहब जैसे मैं ये मेट्रो में गई ना, मेरी ना सांस बंद हो गई। मुझे ना वो कोरोना वाला टाइम याद आ गया। मैंने भाई ऑक्सीजन सिलेंडर जल्दी लाओ, मैं सांस नहीं ले पा रही थी। लेकिन जो मेरे साथ गए थे उनको पता है कि मेरी सांस ना वीडियो लेने से आ जाती है, तो उन्होंने बोला जब तक ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहा है तू एक दो वीडियो निकाल ले, तेरी सांस ना आ जाएगी। मैंने बोला चलो वो भी देख लेते हैं। गाइस यहाँ तक एकदम संतुलन ठीक था। मेट्रो आई, जैसे मेट्रो आई भाई साहब मेरी मति मारी गई थी ना। मुझे मेट्रो देखना था कि मेट्रो होता कैसे। देखिए आदमी कैसे भाग दौड़ रहे हैं, मतलब मैं ना थोड़ी देर स्टक हो गई थी एक जगह कि ये हो क्या रहा है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर धक्का मुक्की। और ये लिटरली ना ऑफिस टाइमिंग था 9 बजे। भाई एक चींटी की तरह आदमी आते रहे जा रहे थे, ये भी नहीं कि कब खाली हो और कब। फाइनली जद्दोजहद करते करते मैं गुड़गांव पहुंच गई और हमें पहुंचना था गुड़गांव सेक्टर नहीं बताऊंगी, जो रिलेटिव के घर जा रहे हैं। मेरी शक्ल आपको देख के समझ आ रही होगी मैं कैसी लग रही। ये जो मैं खिली खिली दिख रही हूँ ना, ऐसी कोई खिली खिली थी नहीं। मैं कल 9 बजे सुबह में पहुंची थी और पूरा 24 घंटे सोने के बाद, चंद तरह 10 रंग के दवाई खाने के बाद मैं दूसरे दिन जिंदा हो के चल रही हूँ अब शॉपिंग के लिए, क्योंकि सिर्फ मेरा आइटनरी था 4 डेज़ का। ये घर में उसका दिखा रही जिस रिलेटिव के घर में रुकी हुई थी, और ये खुशी मेरी बस इतनी देर के लिए ही काफ़ी है। आगे देखो होता क्या है। दिल्ली है गाइस, मेट्रो से ही ट्रैवल करना पड़ेगा। अगेन पिकार, 9 बजे की टाइमिंग, ऑफिस आवर। फिर भी जितनी मैंने टैबलेट्स खाई थी, खिचड़ी खा के घर से निकली थी। मैंने बोला नहीं पूजा, आज तुझे यहाँ से ना सस्ती वाली लहंगा ना लेके जाना है। वेडिंग शॉपिंग के लिए बोलते हैं ना, लेके जाना है। पर यहाँ का एक चीज़ बहुत अच्छा है, मेट्रो में आपको लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है, टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन पेटीएम से ही कर सकते हो, स्कैन से ले सकते हो। यहाँ पर ना मल्टीपल ऑप्शन है, क्योंकि अगर मल्टीपल ऑप्शन ना रहे ना तो 5-5, 6-6 घंटे लाइन में ही लग जाएंगे। यहाँ स्मूथली हम निकल चुके हैं चांदनी चौक के लिए, क्योंकि सबको पता है जी चीप एंड सस्ता मिलेगा कहाँ, चांदनी चौक। बेवकूफ़ मैंने भी वीडियो रील्स देख के ना चांदनी चौक जाने का प्लान बना लिया। 1 घंटे में देखो मेरी रौनक, मेरी सुंदरता कैसे गिर पड़ी है। डर लग रहा है मुझे। जिसके साथ तो लहंगा लेने आई हूँ वो बोले चेहरा देखने के बाद छोड़ दे बहन, लहंगा अब घर ही वापस चलते हैं, क्योंकि ये गर्मी ना फाइनली भाई अभी कैसे ना मेट्रो खाली मिल गई, सीट मिल गया। हाय पसीना पोंछते हुए मैं, वो भी कोई अच्छा तो दिख नहीं रहा था।
फिर हम दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया कि देख गर्मी में हम दोनों ही एक दूसरे की तरह ही दिखते हैं, तो तू भी इग्नोर कर, मैं भी इग्नोर करती हूँ चेहरे को अभी तो फ़िलहाल। फिर ये मेट्रो से हम बाहर निकले, फाइनली मेरे को सांस आई गाइस। नहीं, अभी भी टनल के अंदर ही है, सांस नहीं आ रही थी मुझे। बाहर निकालो, बाहर निकालो। बाहर निकलते ही मुझे लग गई कसकी सुसु। लेकिन भगवान का मतलब कृपा समझे, यहाँ पे बहुत अच्छा वॉशरूम था जो एक सुसु का 10 रुपया ले रहा था। चलो भाई 10 रुपये लेके तो सुसु करने दे रहे हो ना। अरे अरे, मैं शॉपिंग के लिए ही आई हूँ, गार्डन नहीं घूमने आई हूँ। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं गार्डन में क्यों जा रही हूँ, तो अगेन मैं रील्स और अरे ये कुत्ता कितना भौंक रहा है। चलो वॉइस ओवर कहीं और करते हैं। तो जैसे आपको पता है मैं रील्स और यूट्यूब की दीवानी हूँ, तो वहीं पे मैंने देखा था कि ये शॉर्टकट से ना आप चांदनी चौक के मेन बाज़ार में घुस जाओगे, और मुझे जाना था अरुण वस्त्रालय। तो यहाँ पे मैंने एक दो जन से पूछा, भाई यहाँ पे पूछने पे जैसे तो लगता है कि हम उनको लूट रहे हैं, भाई टूरिस्ट हैं कि क्या है, नहीं है क्या है, कोई अच्छे से जवाब भी नहीं दे रहा है। फिर हमने ये लोगों को फॉलो करके फाइनली एक गली से निकले। भाई चांदनी चौक में कितनी गली है, एक गली में चल जाओ दूसरी गली पता ही नहीं रहती है। भाई मेरे को डर लग गया कहीं मैं इसको गलत तो लेके नहीं आ गई, फिर इसके माँ बाप भी बोलेंगे कहाँ लेके गई और कहाँ मेरे बेटे को छोड़ दी। लेकिन फाइनली ये रास्ता देखने के बाद मेरे सांस में सांस आए कि हाँ भाई है। फिर हमने एक रिक्शा किया और रिक्शा वाले ने भी हमें टूरिस्ट की तरह लूट लिया, जो कि 5 मिनट का भी रास्ता नहीं था। उसके लिए उन्होंने हमें 60 रुपीज़ चार्ज किया। लेकिन चलो भाई वो बूढ़े थे और वो लोग ना खींच के चलाते, तो मेरा दिल तो आप लोगों को पता ही है। फिर मैंने 60 की जगह आई गेस 70 मैंने दे दिया, और फिर मैं पहुंच गई अरुण वस्त्रालय। काफी चेंज हो गया लास्ट टाइम से मेरे। और अरुण वस्त्रालय इतना फेमस है ना गाइस, आपको गूगल मैप देखने की ज़रूरत नहीं, किसी को भी बोलोगे ना अरुण का दुकान जाना है, वो आपको डायरेक्टली लेके जाएंगे। और भाई दिल्ली में एक चौचला सुन लो, हम फ़ोटो वीडियो अलाउज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा डिज़ाइन ना बहुत एक्सक्लूसिव है। आप फ़ोटो वीडियो लोगे ना तो कॉपी कर लेंगे, लेकिन चांदनी चौक के हर 4 दुकान छोड़ के ना सेम डिज़ाइन लोग बेचते हैं और डिफरेंट डिफरेंट रेट में। तो अब मुझे ये दिल्ली का चौचला ना पसंद नहीं आता कि फ़ोटो एंड वीडियोस नहीं ले सकते मैम, फ़ोटो एंड वीडियोस आर नॉट अलाउड एंड दिस अ फिक्स्ड रेट। भाई मैं यहाँ दुकान पहुँची तो यहाँ 4 बॉडीगार्ड थे इस दुकान में, लिटरली नो डाउट बहुत ऑप्शन थे, बहुत ऑप्शन। अब ऑप्शन में पागल हो जाओगे। मैं तो साड़ी देखते देखते ही लहंगा भूल गई थी, लेकिन फोटो वीडियो नॉट अलाउड। उफ, जाके भी क्या फ़ायदा हुआ इतना खर्चा करके गई फ्लाइट का। देख रहे हो, पहले खा लेते यार, नहीं तो हम झगड़ लेंगे पता है। गाइस इतने घंटे शॉपिंग करने के बाद मैंने साड़ी तो ले लिया अपने लिए, लेकिन मैं लहंगा अभी भी ले नहीं पाई हूँ। अभी बज गए 1 और हमें बहुत कस के भूख लगी थी। हमने पहले बोला करेंगे पेट पूजा, उसके बाद करेंगे लहंगा की शॉपिंग। मुझे तो गाइस लग रहा था इतनी गर्मी, इतनी टेंशन, इतनी चिड़चिड़ाहट, इतना झगड़ा देख के कि लहंगा तो नहीं लेगा, शादी ना कैंसिल हो जाए, क्योंकि उस नौबत पे हम आ गए थे। क्योंकि दिल्ली अगर आप जाओ ना, अपने माँ बाप के साथ जाओ या फ्रेंड्स के साथ जाओ या रिलेटिव्स के जाओ, पार्टनर के साथ जाओगे ना तो कलेश करके आओगे, चाहे तो शादी से पहले डिवोर्स होने का चक्कर है। और गाइस ये सब इतनी गंदगी थी ना, लोग जहाँ तहाँ बैठ के खा रहे थे, जहाँ मिल जाए हाथ में बैठ के, रोड में बैठ के, ऐसे बैठ के। हम दोनों का मतलब मन नहीं किया कि बैठ के खाएं, क्योंकि वी आर फ्रॉम बैंगलोर और हमें थोड़ा रेस्टोरेंट टाइप में खाने का आदत है, तो हमने वही हम ढूंढने के लिए निकल गए। और बैक टू रियलिटी आना ही पड़ेगा। फिर हमने एक बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट ढूंढा, वहाँ पे जाके ये क्या लस्सी खा रही हूँ, फिर हमने छोले कुलचे लिए, समथिंग लिया और खाया, पेट पूजा किया। और नेक्स्ट वीडियो लहंगा हमने कहाँ क्या लिया वो मैं नेक्स्ट पार्ट पे अपलोड करूँगी, तो आप वीडियो में बने रहना। और लिटरली खाना बहुत मस्त